हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं महारावण सीरीज की कॉमिक कपालिका का तीसरा और अंतिम भाग। हाँ, परंतु तुम चिंता मत करो धनुषा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। पूरी कलंका नगरी को तहस नहस करके खोज निकालूंगा मैं उसे। धनुषा को साथ लेकर अतिक्रूर ने कदम आगे बढ़ा दिए, उनकी तलाश में जो अब उससे ज्यादा दूर नहीं थे। जैसे जैसे ये अपना रक्त कुंभों के रक्त में मिलाती जा रही है, वैसे वैसे उसके शरीर में शिथिलता आती जा रही है। हाँ, शरीर से रक्त निकलने के कारण दुर्बल तो होती जा रही है ये, परंतु जैसे ही ये रुधिर यज्ञ पूरा कर लेगी, यह ऐसी अपार शक्ति की स्वामिनी बन जाएगी ब्रह्मांड में, जिसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। ओह, काश हम दुष्ट कपालिका को वह शक्ति प्राप्त करने से रोक पाते। हम कपालिका को नहीं रोक पा रहे हैं तो क्या हुआ, कपालिका तो फिर भी रुकेगी, क्योंकि आ पहुंचा है उसे रोकने वाला। वो देखो। भोकाल ने तुरंत ही वृत्त के हाथ की दिशा में देखा तो उसे नजर आया अतिक्रूर। भोकाल और वृत्त के साथ साथ राक्षसों की निगाहें भी अतिक्रूर पर पड़ गईं। वह स्वामिनी कपालिका के यज्ञ में विघ्न डाल सकता है, उसे रोको। लेकिन वे जिसे रोकना चाहते थे वह एक ऐसा तूफान बनकर आया था जो अपनी शक्ति से शत्रु की बड़ी से बड़ी दीवार से टकराने और उसे ध्वस्त करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाने में सक्षम था। भोकाल, वृद्धवर, आप ठीक तो है ना। एक क्षण बाद ही भोकाल और वृत्त के शरीर पर मौजूद मजबूत बंधन उनके शरीरों से अलग हो चुके थे। राक्षसों को अपने आराध्य को धन्यवाद देना चाहिए कि तुम्हारे शरीरों पर खरोच भी नहीं आई है, वरना राक्षसों के लहू की नदी बहती नजर आती कलंका में। आओ यहां से चलें मित्र। ठहरो। ज्वालामुखी के फटने जैसी उस आवाज ने सभी को चौंकाया, जो गूंजी थी क्रोध से थर थर कांपती कपालिका के कंठ से। मेरी व्यस्तता का लाभ उठाकर तूने इन मनुष्यों को मुक्त तो करा लिया कीड़े, लेकिन तूने ये कैसे सोच लिया कि तू इन्हें लेकर कलंका से बाहर चला जाएगा। जानता नहीं, तू एक बार कलंका के अंदर आने के पश्चात मनुष्य की आत्मा भी ओह कलंका से बाहर नहीं जा सकती। मनुष्य की आत्मा कलंका से बाहर जाती हो या ना जाती हो, लेकिन इतना जान ले दुष्टा कि तेरी आत्मा जरूर यहां से बाहर जाएगी, और ऐसा अतिक्रूर के हाथों होगा। लेकिन कपालिका का वह बाल भी बाका नहीं कर पाया, क्योंकि वह बवंडर में बदल चुकी थी। आंधी का दूसरा नाम कपालिका है अतिक्रूर, और इस आंधी को तू छू भी पाए इतनी शक्ति नहीं है तुझमें। तू दंताक की शक्ति से भी परिचित नहीं है दुष्टा। आंधी तूफान के भी सीने चीरे हैं इसने। भाग! इस बार अतिक्रूर के हाथ से तूफान की तेजी से छूटे दंताक ने कपालिका को बचने का अवसर नहीं दिया। दंताक की भयंकर चोट खाकर घायल नागिन की तरफ फुफकार उठी कपालिका। शैतान की काली शक्तियों की स्वामिनी पर वार किया है तूने, अब तेरी खैर नहीं। महामुंड प्रकट हो। बिजली सी गर्जी कपालिका। महामुंड तुरंत प्रकट हुआ, विकराल, मारक, प्रचंड, कपालिका के आदेश पर आक्रमण के लिए तैयार। आक्रमण! महामुंड, इसके शरीर को रौंद कर धरा का बिछौना बना दे। मेरे शरीर को रौंदने से पहले इसे अपनी ताकत की परीक्षा देनी पड़ेगी। अतिक्रूर का शरीर कोई भूसे का ढेर नहीं जिसे धरा पर बिछाया जा सके। फड़ाक! दंताक के भीषण प्रहारों ने मुंड के सभी दांतों को कंकड़ की तरह जमीन पर बिखरा दिया, लेकिन अपने आप को मुंड के प्रहार से नहीं बचा पाया वह। फड़ाक! लड़खड़ा कर एक तरफ गिरा अतिक्रूर, और जब तक वह समझ पाता उससे पहले ही हो गया अनर्थ। अतिक्रूर, मैं तुझे बचाने आ रहा हूं मित्र। भोकाल अतिक्रूर को बचाने के लिए मुंड की तरफ दौड़ा, लेकिन कुछ ही कदम बाद लड़खड़ा कर गिर पड़ा। इसी के साथ कपालिका के कंठ से गूंजा डायन जैसा ठहाका। तू भूल गया भोकाल की तू शक्तिहीन है। तू अतिक्रूर को बचाने के लिए चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, और अब अतिक्रूर को कुचल कर ही रुकेगा महामुंड। लेकिन अतिक्रूर तनिक भी विचलित नहीं हुआ था। और बचो अतिक्रूर, बचो मित्र। मित्र, यह महामुंड मेरे लिए उस फुग्गे के समान है जिसे बालक इधर से उधर उछाल कर खेला करते हैं, और जब मन भर जाता है तो उसे फाड़कर उसके धमाके का आनंद उठाते हैं। विश्व के सबसे प्रलंकारी अस्त्र दंताक के प्रहार से खील खील होकर बिखर गया वह मुंड। इसी के साथ हवाइयां उड़ने लगी कपालिका के चेहरे पर। महामुंड को अतिक्रूर ने नष्ट कर दिया। रक्त कुंभों में अपना रक्त मिलाते मिलाते मैं अत्यधिक दुर्बल हो गई हूं। ऐसी दशा में मैं अपनी जो भी शक्ति प्रयोग करूंगी अतिक्रूर से समाप्त कर डालेगा। इसलिए अब मेरे पास कपाल चलाने के सिवा कोई चारा नहीं है। कपालिका ने चला दिया अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र कपाल, जिसकी शक्ति का अद्भुत चमत्कार तुरंत ही सामने आया। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि मेरा लहू मेरे शरीर से बाहर की तरफ खिंच रहा है। कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं है। अतिक्रूर के साथ जो घट रहा था वह उसका भ्रम नहीं था, बल्कि सच्चाई थी। उसका सारा लहू वास्तव में उसके शरीर से बाहर खिंच रहा था, कपाल की बदौलत जो तेजी से अतिक्रूर के लहू से बढ़ता जा रहा था। इस प्रक्रिया को रोकने के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता था, न वृद्ध रूपी हनुमान, न महाबली भोकाल, और न महान धनुर्धर धनुषा।
हा 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 हा। बस कुछ ही क्षणों में अतिक्रूर का सारा लहू कपाल में भरा होगा। उन तीनों के साथ अब ब्रह्मांड का वह सबसे शक्तिशाली पुरुष भी समाप्त होने जा रहा था कि तभी अचानक कपाल एक तेज आवाज के साथ खील खील होकर बिखर गया। और ऐसा किया था उस काली किरण ने, भड़ाक, जिसे छोड़ने वाली थी। महान कलंकनी, तुमने कपाल फोड़कर इसे बचाया? हाँ कपालिका, क्योंकि क्रोध में वशीभूत होकर तू अपने ही लहू को खींच रही थी। अपना लहू? हाँ कपालिका, इसकी रगों में भी एक राक्षस का ही खुलहू दौड़ रहा है। और जानती है वह राक्षसी कौन है? कौन? वही सरूपा, जो जब तक कलंका नगरी में रही रात दिन मेरी पूजा करती रही। वही सरूपा जिसकी भक्ति देकर मैंने जिसे अपनी पुत्री बना लिया था। यह अतिक्रूर उसी सरूपा का पुत्र है। फिर कलंकनी ने सहारा देकर अतिक्रूर को उठाया। उठो पुत्र। कलंकनी ने अतिक्रूर को संभाला और उसके सिर पर ममता से भरा हाथ फेरकर बोली, मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता है कि मेरी धर्मपुत्री का पुत्र ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पुरुष है। हमें तुझ पर गर्व है पुत्र अतिकुरु, परंतु यह जानकर अत्यंत दुख भी है कि तुम भी अपनी मां की तरह पुण्य और धर्म के पक्षधर हो। तभी तुम हमें समाप्त करने के लिए मनुष्य के साथ यहाँ पहुंचे। तुम भटक गए हो पुत्र अतिक्रूर, तुम राक्षस जाति के हो। तुम्हारा लक्ष्य राक्षसों को समाप्त करना नहीं, मनुष्यों को समाप्त करना होना चाहिए, ताकि पूरे ब्रह्मांड में राक्षसों का एक छत्र राज्य स्थापित हो सके। पाप और अधर्म के बल पर स्थापित किया जाने वाला कोई भी राज अतिक्रूर को स्वीकार नहीं है महान कलंकनी। चाहे वो राज स्थापित करने का प्रयत्न राक्षसों द्वारा किया जाए चाहे मनुष्यों द्वारा। अपनी माता और पिता की तरह अतिक्रूर भी कभी पापी का साथ नहीं देगा। हमेशा पुण्य और धर्म की राह पर चलेगा अतिक्रूर, और इस राह में जो अड़चन बनेगा अतिक्रूर उसे मिटा देगा। जरा भी विचलित नहीं हुई कलंकनी। पूर्ववत ममता से लबालब स्वर निकला उसके कंठ से। समझने का प्रयास करो पुत्र अतिक्रूर। हम हाथ मत लगाओ मुझे। लाखों मनुष्यों के लहू से रंगा कोई हाथ मेरे शरीर को छुए, यह मुझे कदापि स्वीकार नहीं। हट जाओ पीछे। ओह, तूने महान कलंकनी का अपमान किया दोस्त। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ओह नहीं कपालिका, बालकों की नादानियां क्रोध की नहीं प्रेम की हकदार होती हैं। मुझे विश्वास है प्रेम से मेरा ये प्रिय नाती भी समझ जाएगा। अभी भी ममता उगल रही थी कलंकनी की आवाज, जबकि शोले बरस रहे थे अतिक्रूर के स्वर में। मुझे समझाने का प्रयत्न व्यर्थ है महान कलंकनी। तुम्हारे लाख प्रयत्न के बाद भी मैं इस पाप की नगरी में एक क्षण के लिए भी नहीं ठहर सकता। मैं अपने मित्रों को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। जिसमें साहस हो, जिसका सीना फौलाद से भरा हुआ आकर रोक ले मेरा रास्ता। यह उन पुण्य शक्तियों को लेकर जा रहा है महान कलंकनी। उनके जाने से हमारे रुद्र यज्ञ में विघ्न पड़ेगा, रोको उसे। नहीं कपालिका, अपनी माँ की तरह वह भी बहुत हठी है। जैसे वह नहीं रुकी थी वैसे ये भी नहीं रुकेगा, इसलिए जाने दो उसे। नहीं, मैं उसे जाने देकर रुद्र यज्ञ में विघ्न नहीं पड़ने दूंगी। मैं रोकूंगी उसे। चटाक! ओह! मैंने कहा ना, नहीं रुकेगा वह, और ना ही कोई उसे रोकेगा। कलंकनी की कहर भरी आवाज पूरी कलंका में गूंजती चली गई। अब भला कौन अतिक्रूर को रोकने का साहस करता? भोकाल, हनुमान, धनुषा और अतिक्रूर जैसे राक्षस शत्रुओं को मुक्त करके अपने भक्त प्रेम की कीमत चुका रही थी कलंकनी। जल्दी ही अतिक्रूर उन तीनों पराक्रमियों को लेकर कलंका से बाहर आ गया। बाहर आते ही सामान्य हो चुके थे तीनों। हम सुरक्षित तो बाहर आ गए, परंतु इसमें हमें लाभ क्या हुआ? ना तो हम कपालिका को समाप्त कर पाए और ना उसका रुधिर यज्ञ रोक पाए। बाहर आकर हमारी शक्तियां पुनः लौट आई हैं, इसलिए मैं अपने प्रलंकारी बाणों की सहायता से यहीं से रुधिर यज्ञ रोकने का प्रयास करता हूँ। कलंका हर शक्ति छीन लेती है, यह जानते हुए भी ऐसी बात करना मूर्खता है महान धनुधर। क्या इसका कोई उपाय नहीं है वृद्धवर? एक उपाय है। अगर कलंकनी कलंका से बाहर आ जाए तो फिर कलंका में घुसकर भी तुम सब अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हो। ओह, परंतु कलंकनी कलंका से बाहर आएगी कैसे? उसे बाहर कौन ला सकता है? अतिक्रूर। अतिक्रूर कलंकनी को कलंका से बाहर ला सकता है। अतिक्रूर दृढ़ कदमों से एक तरफ चल पड़ा। अतिक्रूर ने झुककर एक कांटा उठाया और उसे अपनी उंगली में घोंप दिया। कांटा बाहर खींचते ही रक्त की धारा ऐसे बाहर निकली जैसे धरा को फाड़कर पानी का चश्मा बाहर निकला हो। जैसे गौमुख से गंगा द्रुत गति से निकलती है, उसी तीव्र गति से वह रक्त प्रवाह कलंका की चार दीवारी लांघता हुआ कलंका में उपस्थित कलंकनी की प्रतिभा को नहलाता चला गया। प्रकट हो महान कलंकनी, प्रकट हो। एक क्षण बाद ही भाम! धमाके से मूर्ति के परखच्चे उड़कर प्रकट हुई वह कलंका की स्वामिनी, और अगले ही पल वह कलंका से बाहर आकर अतिक्रूर के सामने खड़ी थी। आखिर तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता पड़ी गई पुत्र? नहीं, मुझे तुम्हारी सहायता नहीं, तुम्हारा वरदान चाहिए। वह वरदान जिसका वचन तुमने मेरी माँ और अपनी धर्मपुत्री को दिया था। हाँ, सरूपा की भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने एक बार उसे कोई वर मांगने के लिए कहा था,
लेकिन उसने कुछ नहीं मांगा। सचमुच वह वरदान मुझ पर स्वरूपा का कर्ज है पुत्र, अति क्रूर, और तुम्हें इसका पूरा अधिकार है कि तुम वह वरदान मांगकर हमें उस दायित्व से मुक्त करो। धन्यवाद महान कलंकनी, परंतु मुझे भय है कि तुम वरदान देने से इनकार न कर दो। ऐसा नहीं होगा पुत्र, कलंका को छोड़कर तुम कुछ भी मांगो, तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऐसा है तो मैं तुमसे कलंका के बाहर यहाँ इस युद्ध भूमि में युद्ध लड़ने का वरदान मांगता हूँ। अतिक्रूर के शब्दों ने कलंकनी पर मानो बिजली गिरा दी। उफ, ये तुमने क्या मांग लिया पुत्र? भला मैं अपने जिगर के टुकड़े से युद्ध कैसे लड़ सकती हूँ? कुछ और मांगो पुत्र, मुझे मात्र यही वरदान चाहिए महान कलंकनी। ना देना चाहो तो मैं इसके लिए तुम्हें विवश नहीं करूंगा। अपने वचन के हाथों विवश होकर एक माँ अपने ही बेटे से युद्ध लड़ने को तैयार है पुत्र। कलंकनी के हाथों में हथियार, हृदय में ममता और आंखों में आंसू मौजूद थे, जबकि पास ही मौजूद वृद्ध की आंखों में मौजूद थी सूर्य सी चमक। हमारी योजना अनुसार कलंकनी अतिक्रूर से युद्ध लड़ने कलंका से बाहर आ चुकी है। जाओ कलंका में प्रवेश करो महाबली। इधर राक्षसों पर मौत बरसाने के लिए भोकाल और धनुषा ने कलंका में प्रवेश किया। इधर शुरू हुआ कलंकनी और अतिक्रूर का युद्ध। वाह पुत्र वाह, तुम्हारे बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। तुम वास्तव में ही महान योद्धा हो, टनाक, जिसके हाथों में है दंताक जैसा प्रलंकारी अस्त्र। अतिक्रूर और कलंकनी एक दूसरे पर वार कर रहे थे, जबकि भोकाल और धनुषा, वो रही कपालिका, अपने रुधिर यज्ञ को समापन करने के प्रयास में जुटी है। वृद्धवर के अनुसार इन 11 लाख कुंभों को एक ही बाण में फोड़ना आवश्यक है। इसके लिए उचित रहेगा ये कोटिश लक्ष्य भेदी बाण। कोटिश लक्ष्य भेदी बाण को अपने धनुष पर चढ़ाकर धनुषा ने अपने देवताओं का स्मरण किया और फिर उसे अपनी पूरी शक्ति से छोड़ दिया उस लक्ष्य की तरफ। एक बाण पर लक्ष्य 11 लाख, और उस लक्ष्य को भेदना किसी विलक्षण चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन फिर भी धनुषा नामक महान धनुर्धर के बाण ने वह चमत्कार कर दिखाया। 11 के 11 लाख घड़े फूटे। इसी के साथ विस्मय से फटती चली गई कपालिका की आंखें। रुधिर यज्ञ नष्ट हो गया। क्रोध से भभकती भोकाल और धनुषा की तरफ पलटी कपालिका। यहां फैले लाखों मनुष्यों के रक्त में तुम दोनों का रक्त भी मिलेगा दुष्टों, और ऐसा होगा महाशैतान के इस अमोघ दंड की बदौलत। कपालिका ने उछाल फेंकी वह अमोघ शक्ति। दूसरे ही चर्च से प्रहारा की मदद से धूल में मिलाया भोकाल ने। तेरा अमोघ दंड प्रहार एक क्षण में काट देगा और मेरे प्राणों की यह आंधी तुझे उड़ा ले जाएगी दुष्टा। कपालिका को आंधियां सलाम करती हैं। कपालिका क्षीण होकर भी इतनी शक्तिशाली है कि तुम्हें खाक में मिला दे। बोलते बोलते न जाने क्या किया कपालिका ने कि उसका सिर भयंकर रूप धारण करने लगा। तुम दोनों को समाप्त करने के लिए अपनी एक असाधारण शक्ति का उपयोग कर रही हूं मैं। इस शक्ति की वजह से मेरे रक्त में अत्यंत शक्तिशाली चुंबकीय प्रभाव पैदा हो जाता है और वह मेरे शत्रु के जिस्म में मौजूद रक्त को मेरे मुंह की तरफ खींचता है। शत्रु की एक एक रक्त धमनियों को फाड़ कर हा 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 आह आह। भोकाल और धनुषा के को समझ पाने से पहले उनके शरीर की नसें फूलने लगी। लहू को उनका शरीर कैद लगने लगा, जिससे आजाद होने के लिए वह उनके शरीरों की दीवार तोड़ने की प्रबल चेष्टा करने लगे। ज्यों ज्यों चुंबकीय दबाव बढ़ रहा था त्यों त्यों उन महाबलियों का लहू ज्यादा बगावत कर रहा था। क्या हाथ, क्या पैर, क्या कंधे, क्या छाती, क्या चेहरा, सब कुछ रक्त दबाव की अधिकता से फट पड़ने को उतारू हो रहा था। ठीक उसी समय एक और पराक्रमी अपनी मौत से पूरे जी जान से जूझ रहा था, और वह पराक्रमी था अतिक्रूर, जो कलंकनी के हर वार का प्रत्युत्तर अपने भीषण प्रहारों से दे रहा था, और उसके वही तेवर बता रहे थे कि वह मौत के सामने काफी देर तक टिक सकता था। वहीं भोकाल और धनुषा मात्र कुछ ही क्षण और टिके रहने वाले थे। मृत्यु हम दोनों से ज्यादा दूर नहीं, हमारे शरीर से लहू छूटा नहीं कि हम निष्प्राण होकर गिरे नहीं, लेकिन अपने प्राण बचाने का एक प्रयास तो मुझे करना ही होगा। कोई भी क्षण उनके जीवन को मृत्यु की गोद में पहुंचा सकता था, और यह बात अच्छी तरह समझ गया था भोकाल। और इसके लिए मुझे श्री राम का स्मरण करके उनका अद्भुत धनुष प्राप्त करना होगा। फिर यह नलिका बाण कपालिका की लहू की प्यास अवश्य पूरी करेगा। श्री राम का स्मरण कर भोकाल ने यह बाण प्रत्यंचा खींचकर छोड़ दिया। बाण जा खड़ा हुआ 11 लाख रुधिर कुंडों से बहे लहू के तालाब में, और फिर उस नलिका बाण, जो कि अंदर से नलिका की तरह खोखला था, कि खिंचाव शक्ति से सारा लहू उस बाण के जरिए चुंबकीय प्रभाव से रक्त खींचने को आतुर राक्षसी के खुले मुंह में प्रवेश करता चला गया। महाबली के लहू की प्यासी यकायक संभल न पाई। 10 लाख घड़े खून तीव्र गति से उसके खुले मुंह से उसके उदर में प्रविष्ट होता चला गया। राक्षसी का उदर बड़ा और बड़ा होता चला गया, किंतु इतना लहू एक बार में आज तक किसी राक्षसी ने नहीं पिया था। कपालिका का तेजी से बढ़ता पेट कब तक यह कमाल दिखा पाता। एक भयंकर विस्फोट से खंड खंड होकर कलंका की धरा पर बिखर गया उसका शरीर। बादल फटने से हुई भीषण बरसात की तरह वह लहू बरसा कलंका नगरी पर, जिसके छींटे गिरे कलंकनी के शरीर पर भी। ओ नहीं,
ये रक्त, इसका मतलब कपालिका समाप्त हो गई। कपालिका के रुद्र यज्ञ भी समाप्त हो गया महान कलंकनी, और इसी के साथ समाप्त होता है हमारा ये युद्ध। अतिक्रूर ने दंताक एक तरफ फेंक दिया। इसी के साथ एक दर्द भरी मुस्कान खेल गई कलंकनी के अधरों पर। मैं पहले ही जानती थी ऐसा होगा पुत्र। मैं पहले ही समझ गई थी कि तुम मुझे युद्ध लड़ने हेतु कलंका से बाहर किस लिए लाना चाहते हो, ताकि वे मनुष्य मिलकर कपालिका को मार कर रुद्र यज्ञ भंग कर दें। लेकिन सब कुछ जानते बूझते भी मुझे अपना वचन निभाने कलंका से बाहर आना ही पड़ा। अब तुम्हारे उद्देश्य के पूरे होने के साथ अपनी धर्मपुत्री को दिया मेरा वरदान भी पूरा हो गया। मेरे वचन से मुक्ति मिल गई है मुझे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देने के साथ साथ 2 पहर का समय देती पुत्र अतिक्रूर, अपने मनुष्य साथियों को लेकर कलंका से दूर निकल जाओ, नहीं तो मेरे कहर पर लगा बाण टूट जाएगा और तुम्हारे साथियों के साथ साथ तुम्हें भी नेस्तो नाबूद कर देगा, क्योंकि अब मैं भूल चुकी हूँ कि तुम मेरी धर्मपुत्री के पुत्र हो। क्रोध से गरजती कलंकनी अदृश्य होती चली गई। कपालिका पर जीत हासिल करके खुशी से नाचते कूदते चारों अपने भील साथियों को यह खुशखबरी सुनाने के लिए बढ़ चले। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं महारावण सीरीज की अगली कॉमिक्स कलंका में। तब तक के लिए धन्यवाद।